भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे का आह्वान का आज मिला जुला असर देखा गया। हम आपको बता दें, पूरे देश के अंदर आज किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था 3 कृषि कानून के विरोध में। हम आपको ये भी बता दें कि चाहे रालोद हो, सपा हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था। और आज टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ता भी बैठे, उन्होंने वहां पर जाम लगाया। शालम ने क्या कहा सुने। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद है और चक्का जाम किया जाएगा। आज उसी को लेकर हम यहाँ मुजफ्फरनगर वाना टोल पर आए हैं और यहाँ चक्का जाम है, पूरा जाम लग रहा है। यहाँ वाना टोल पूरी तरीके से बंद करा। इनके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर में ही मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग, मेरठ बिजनौर मार्ग, बाईपास, मीरापुर बाईपास तिराहे पर भी किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। रोड डायवर्जन किया गया, बसें दूसरे रास्ते से निकलकर गुजरे, वाहन भी दूसरी तरफ से गए और यहाँ पर किसान पूरे दिन बैठे रहे और 3 कृषि कानून के विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की। क्या कहा इस दौरान मास्टर महकार सिंह, जो कि जिला सचिव हैं और किसान के वरिष्ठ नेता हैं, सुने उन्हीं की ज़बान। किसान भाइयों, आप सब भली भांति परिचित हैं। आज देश के अंदर देश का अन्नदाता किसान लगभग 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। किसान आंदोलन करते करते हमारे जो किसान भाई थे लगभग 700 की संख्या में अपनी मांगों के लिए लड़ते लड़ते बॉर्डर पर शहीद हो गए। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी और उन देशभक्तों के लिए, उन अमर शहीदों के लिए 2 शब्द भी किसी ने नहीं बोले। भाइयों, आज का जो ये आह्वान है, हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उसका आह्वान है कि पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा अपनी निम्नलिखित मांगों के लिए इस आंदोलन को और चक्का जाम का पूरे देश में यह आंदोलन आज जारी है। हमारी इसमें मुख्य मांगे हैं कि सरकार जो ये 3 कानून लेकर आई है, जो तीनों कानून किसान के विरोध के हैं, किसान को इसमें भारी नुकसान है और किसान का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि ये तीनों कानून वापिस हों। वहीं हम आपको बता दें कि ऐतिहासिक कस्बा जानसठ की तहसील भी खुली, रजिस्ट्री कार्यालय भी खुले। यहाँ पर रजिस्ट्री का कार्य भी सुचारू रूप से होता रहा। तहसील के अंदर कर्मचारी और वादकारी भी आए, यहाँ पर उनका कार्य हुआ। सड़क पर भी चहल पहल नज़र आई, सभी बाजार खुले हुए रहे। कोई असर कस्बों के अंदर, शहर के अंदर नज़र नहीं आया। देख सकते हैं प्राइवेट बसें भी चल रही हैं और रोडवेज़ की बसें भी चली। वो अलग बात है कि जहाँ पर जाम लगाया गया था, दूसरे रास्तों से बसों को रवाना किया गया या संपर्क मार्ग से वाहन निकले। आप देख सकते हैं कि बैंक भी खुले हैं, प्राइवेट संस्थान भी खुले हैं और स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, कचहरी भी खुली है। जिला मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपने को न्यायिक कार्यों से विरत रखा था। इसके पूरे देश के अंदर मिला जुला असर ही देखा गया है। मुख्य मार्गों पर, चाहे वो दिल्ली हाईवे रोड हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हो, चाहे दूसरे बड़े संस्थान हो, तो खुले हैं, लेकिन हाईवे पर पूरी तरह से जाम रहा और नगर जो मुख्य जनसंपर्क मार्ग है वहां पर खुला नज़र आया। देख सकते हैं तस्वीरें। लेकिन पूरे देश के अंदर ट्रेनों को भी रोक दिया गया, ट्रेन पटरी पर भी किसान बैठे। इसके अलावा जितने भी मुख्य मार्ग थे, टोल प्लाजा थे, वहां पर किसान अपनी मांगों के लिए बैठ गए और उन्होंने जमकर 3 कृषि कानून की मुखालफत की। वही आंदोलन की यात्रा ऐतिहासिक कस्बा जानसठ पहुंची और यहां पर मदरसा इस्लामिया तैयबा पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। देख सकते हैं वो तस्वीरें। इस महागठबंधन में 40 से अधिक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता हैं। सभी को समान प्रतिनिधित्व मिले, इस बात की जो वकालत करते हुए ये महागठबंधन बना है। दलित संख्यक पिछड़ों के लिए ये महागठबंधन बना है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी इसका संयोजक बनाए गए हैं। क्या कहा गया इस मौके में सुनिए। से राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
और एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। ये जो भारतीय महागठबंधन बना है, इसमें 5 गठबंधनों का ये समावेश है, जिसमें लगभग 60 पार्टियां शामिल हैं। तो जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका राष्ट्रीय संयोजक, और बाकी ये जो भारतीय महागठबंधन है उसके संयोजक राजकुमार सैनी जी, जो पूर्व सांसद हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, वो इस भारतीय महागठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक। इस मौके पर महागठबंधन नेताओं का जमकर स्वागत किया गया। सतवीर सैनी द्वारा स्वागत किया गया। वहीं मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना हसीब नदवी, मौलाना इनाम, मौलाना फैजुर रहमान और के अलावा यहां पर नगर वासी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने इस गठबंधन का समर्थन करते हुए इसका माल्यार्पण कर स्वागत किया। जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए, सुने क्या कहा। दौरा कर रहे हैं, मंशा है कि किसी तरह सत्ता परिवर्तन की जाए। इसके साथ साथ मौलाना जो सलमान हुसैनी नदवी थे, उनके नेतृत्व में एक महागठबंधन बना था। उस महागठबंधन की शुरुआत जो लखनऊ से लेकर आपके बरेली गई, बरेली के अंदर भी उनका भव्य स्वागत हुआ, रामपुर में भी हुआ, मुरादाबाद में भी हुआ, और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर उन्होंने रुख किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये पूरा काफिला काफ़ी जोश में भी है और पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव वो जीतेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। राजकुमार सैनी, सलीम अख्तर साहब और दूसरे दिग्गज नेता मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका। राजकुमार सैनी जी बताइए, क्या लग रहा है, आप सत्ता परिवर्तन कर देंगे 2022? देखिए, हम इतने जो हवाई बात नहीं करेंगे। हमने इस गठबंधन के अंदर वो जातियाँ जिनको कभी किसी ने गिना तक नहीं, और 15% लोग, जिसमें मैं कह सकता हूं कि जो सभ्यता हमारे देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो शूद्र समाज, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, ये सब लोग जो हाशिए पे खड़े हैं, इनको इनकी मंजिल तक ले जाने के लिए ये एक मंसूबा नहीं, एक उद्देश्य है। और लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसके अंदर SC, ST और ब्राह्मण तथा साथ OBC को नेतृत्व दे दिया है। 7 मंत्री उन्होंने बनाए हैं, तो क्या वोट प्रभावित नहीं होगा? वो तो 25 मंत्री उन्होंने सेंटर के अंदर में बनाए और मैक्सिमम सारे OBC से बनाए। यहाँ पर SC कैटेगरी का राष्ट्रपति बना रखा, तो फिर हम 55% से बैकवर्ड क्लासेस के लोग वो 11% की हाशियत तक कैसे पहुँच गए? हमारे देश के अंदर से 300 राजदूत जाते हैं। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें SC, ST, OBC की मात्र सिर्फ 5% हिस्सेदारी है, OBC की 0% हिस्सेदारी है 1 अप्रैल 2018। देश के अंदर हमारी सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, कोई SC-BC की रेजिमेंट नहीं है। देश में से हमारे जो है ना 90% वोट मोदी को गए OBC के नाते, वो नकली चेहरा लगा करके OBC का और OBC के वोट ले गए। लेकिन OBC की 21,960 पोस्टें नीट के माध्यम से स्टे करा के रखी। जब अब वहाँ फैसला आ गया, बोले हमने ये दिलवा दी है। अरे तुमने तो स्टे कराई थी। इन जिलों में क्या पोजीशन लग रही है जहाँ जहाँ आपने दौरा किया है? लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ये बिजाई चल रही है जी। 5 महीने के अंदर हम इस 1 महीने के अंदर बिजाई करने के बाद आपको अगले महीने दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के बता देंगे कि हम 403 सीटें, जब हम किसी पार्टी के साथ समझौते की बात करेंगे तो वो पता क्या पूछेगा कि भाई कितने लड़ेगा, 1, 2, जैसे उसके बाप की हों 403, उनमें से उसने एक आधी आपको खैरात के तौर पे देनी है। उन लोगों को इस हाशिए पे मजबूर कर देंगे कि अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिर वो पैर पकड़ ले आकर के सलीम अख्तर जी के और साहब सिंह धनगर जी के, और मुख्यमंत्री आप जो है ना बन करके फिर अपना परिवारवाद, वंशवाद चलाएं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसे 1 मिनट में उठा करके हाशिए से बाहर कर देंगे। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि अपना अगर मुख्यमंत्री बनाना है किसी वर्ग का तो इस महागठबंधन से जुड़ना पड़ेगा। साहब सिंह धनकर किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। क्या जज्बा है और क्या लग रहा है आपको, आपके साथ जो 22 दल हैं वो एक साथ जुड़ रहे? सभी साथ में चल रहे हैं और 60 पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महागठबंधन में सभी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, और आप लोगों का अखबार के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा अखबार में आप लोग छाप भी रहे हैं। जगह जगह पर बहुत तादाद में लोग मिल रहे हैं।
और निश्चित रूप से 403 विधानसभाओं पर ये भारतीय महागठबंधन अपने प्रत्याशी अभी खड़ा एक करेगा और गुर्जर सरकार समाज के बनाएगा। मतलब ये बता देंगे आपको कि गुर्जर कितना- समाज का भी प्रभावित होता है, गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व भी सरकार दे रही है। आप भी गुर्जर समाज से आते हैं, ऐसे में क्या आशा है आपके गठबंधन की? देखिए, आपने कहा गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व दे रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत बयान है, क्योंकि आज तक इस देश में इतने बड़े भूभाग में रहने वाला समाज जिसको आज तक पूरी तरह से वंचित किया गया है, आज समाज की आशा टूट चुकी है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये भारतीय वीर दल, इसकी मैं अगुवाई करता हूँ और आज ये सैनी साहब के नेतृत्व में ये महागठबंधन का हिस्सा बना है। तो निश्चित तौर पर हमें उस हिस्सेदारी की ज़रूरत थी जो गुर्जर समाज बहुत लंबे समय से आशा और उम्मीद लगाए बैठा था। आज जो महागठबंधन में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 25 डिप्टी सीएम देने की बात जो महागठबंधन कहता, तो गुर्जर समाज की उम्मीद जागी है और ऐसे लगने लगा कि कहीं ये जो सपना है जो बहुत लंबे समय से ये समाज इंतजार कर रहा है, ये पूरे होने जा बहुत रहा बहुत है। धन्यवाद। खासतौर से सलीम अख्तर साहब मुस्लिम समाज को बिलोंग करते हैं, भारतीय एकता मंच पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समाज बिखरा होगा? हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ साथ तमाम ओबीसी, एससी, एसटी सारा समाज इकट्ठा होकर इन फासिस्ट ताकतों को उतार फेंके, उखाड़ फेंके। तो इसके लिए ये कोशिश चल रही है, मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों को जुड़ना शुरू हुई है आपसे जुड़ना पार्टी? शुरू हुए हैं लोग और लोगों में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हमने कल इससे पहले भी एक यात्रा निकाली थी जो मुरादाबाद तक आई थी, लखनऊ से चल के। ये दूसरा चरण है उसका। ये हसनपुर अमरोहा से शुरू हुई है, मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर जाएगी और सहारनपुर से मेरठ, अलीगढ़ और इसका आगरा में इसका समापन है। और इसके बाद भी ये प्रोसेस है, शुरुआत है और ये चलता रहेगा जब तक हर शख्स तक ये हमारा पैगाम ना पहुंच जाए और सब लोगों को हम जोड़ के इन 85% लोगों को इन 15% के खिलाफ ना खड़ा कर दें, तब तक ये जी, राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए हैं, महागठबंधन बन गया है, यात्रा शुरू कर दी गई है। मिशन है 2022 किसी न किसी रूप में जीत हासिल करना है। अब आपने सुना है किसने क्या कहा है, दावेदारी कर दी है, जीत उनकी निश्चित है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जगह जगह इनका भव्य स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दौरा लगातार जारी है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। हम आपको बता दें कि लखनऊ हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी द्वारा किया गया था और यहाँ से ये पहली यात्रा उत्तर प्रदेश के संबंधित ज़िलों के अंदर पहुँची थी। उसके बाद दूसरे पड़ाव में विगत दिवस ये हसनपुर से शुरुआत हुई, गजरोला, मुरादाबाद, बिजनौर होते हुए आज जनपद मुजफ्फरनगर पहुंची और जनपद मुजफ्फरनगर के बाद ये सहारनपुर, मेरठ के बाद अलीगढ़ होते हुए आगरा में इसका समापन किया जाएगा। इसके अंदर 40 से अधिक राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है कि हर एक साल के अंदर एक मुख्यमंत्री हो, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री हो और 25 उप मुख्यमंत्री हो बनाए जाएंगे, जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। समान विचारधारा के इसमें नेता लिए गए हैं। 2022 चुनाव की तैयारी कर दी है। इन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में इनकी जीत होगी और सभी वर्गों को उनका हक मिल सकेगा। भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष इंजीनियर सलीम अख्तर के नेतृत्व में गाजियाबाद, मुरादाबाद तक के बिजनौर से जानसठ मुजफ्फरनगर तक भव्य स्वागत उनके समर्थकों द्वारा किया गया है। बना रहिएगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।